बांग्लादेश। बहुत प्रेशर था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, बहुत ज्यादा प्रेशर था कि भारत के साथ अपने रिश्ते ठीक करो। हावर्ड लटनिक ने क्या बोला था कि मोदी माफी मांगेगा, यहां पे भारत घुटनों पे आ जाएगा, उसके ये सब बयान थे भाई। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। कल रात को अचानक डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज आता है ट्रूथ सोशल पे और बोलता है कि भारत के साथ डील हो गई। मेरा दोस्त मोदी, मेरा दोस्त ऐसा, मतलब कि पूरी उसने कहानी उसमें गढ़ दी है दोस्तों। और तब से स्टॉक मार्केट में उछाल आ गया है, डॉलर टू रुपी ये इक्वेशन ठीक हो गया और कई सारी ऐसी चीजें हो गई हैं दोस्तों। इसके पीछे कई सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, हम आपको वो भी समझाएंगे और एग्जैक्टली इस डील में अभी तक हुआ क्या है, हमें क्या पता है, उसका एनालिसिस मैं आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले ये है द चाणक्य डायरीज और ये है दोस्तों भारत की सबसे अच्छी मैगजीन, द बेस्ट मैगजीन इन इंडिया ऑन डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फिर मेरी तरह आप एक सिंसियर स्टूडेंट है जियोपॉलिटिक्स के, दिस मैगजीन इज द मैगजीन फॉर यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। दोस्तों यहां पे ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप डालते हैं और यहां पे नरेंद्र मोदी जी ट्विटर पे, यानी कि नाउ कॉल्ड एक्स, उस पे डालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है, इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स एंड अ पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ द कंट्री. वी स्पोक अबाउट मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड ending the war with Russia and Ukraine. He agreed to stop buying Russian oil and to buy much more the United States and potentially Venezuela. This will help end the war in Ukraine, which is taking place right now with thousands of people dying each and every week. Out of friendship and respect for Prime Minister Modi and as per his request, effective immediately, we agreed to a trade deal between the United States and India whereby the United States will charge a reduced reciprocal tariff, lowering it from 25% to 18%. They will likewise move forward to reduce their tariffs and non-tariff barriers against the United States to zero. The Prime Minister also committed to buy American at a much higher level, in addition to over $500 billion of US energy, technology, agriculture, coal, and many other products. Our amazing relationship with India will be even more stronger going forward. ये सारी चीजें उन्होंने लिख दी। अच्छा, एक बात बड़ी मीडिया में डिस्कस हो रही है, अच्छा भारत प्रेशर में आ गया, भारत प्रेशर में आ गया, अब भारत वेनेजुएला से तेल भारत वेनेजुएला से तेल नहीं, दशकों पुराना है मामला ये। भारत आज से खरीद रहा है तेल या आज से अग्री हुआ है? भारत वेनेजुएला से तेल दोस्तों दशकों से खरीद रहा है, दशकों से खरीद रहा है, डेकेड से खरीद रहा है वेनेजुएला से ऑयल। हां, वेनेजुएला से ऑयल भारत ने कम कर दिया था, क्यों? सैंक्शंस, नंबर 1। नंबर 2, वेनेजुएला से इसलिए तेल नहीं खरीद पाया क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। यही तो चीज है कि बड़े बड़े एक्सॉन मोबिल जैसे बड़ी बड़ी यूएस की ऑयल कंपनीज, उन्होंने मना कर दिया कि हम वेनेजुएला में नहीं जाएंगे, ऑपरेशंस नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सबको बुलाया था, लोग मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? कह रहे हैं साहब यहां पे तो पहले आप निकालोगे बाद में वेनेजुएला से, पहले आपको कई $100 अरब यहां पे डालने पड़ेंगे और हमारा पहले जो माल फंसा हुआ है उसका क्या, अरबों डॉलर का तो पहले फंसा हुआ है वेनेजुएला में। तो दोस्तों ये बात नहीं है जो लोग कह रहे हैं ना मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि सरकार झुक गई, मोदी झुक गया, अब वेनेजुएला से तेल खरीदना पड़ेगा। वेनेजुएला से तेल बीजेपी की सरकार भी खरीद रही थी, कांग्रेस वाली भी खरीदती थी, सभी खरीद रहे थे वेनेजुएला से, कोई नई बात नहीं है। दिस इज नॉट ए न्यू स्टोरी। यहां पे नरेंद्र मोदी जी का कहना है, वंडरफुल टू स्पीक टू माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप टुडे। अच्छा, ये जो डियर फ्रेंड वाला मामला है ना मोदी जी का, ये बहुत देर के बाद मोदी जी ने डियर फ्रेंड बोला है, वरना कहते थे इट वॉज अ प्लेजर टू स्पीक टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया, मोदी जी ने उसको डियर फ्रेंड कहना बंद कर दिया। अब ये दोबारा डियर फ्रेंड पे मोदी जी आ गए हैं, क्योंकि उसने जो काम था बेसिकली टैरिफ हटाना, 25 से, एक्चुअली कायदे से 25 से 18 नहीं आया, 50 से 18 आया है। Delighted that Make in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of 1.4 billion people of India for this wonderful announcement. When two large economies and the world's largest democracies work together, it benefits our people and unlocks immense opportunities for mutually beneficial cooperation. President Trump's leadership is vital for global peace, stability, and prosperity. India fully supports his efforts for peace. I look forward to working closely with him to take our partnership to unprecedented heights. Basically, बात यह है कि यहां पे जो भी हावर्ड लटनिक जैसे, पीट नवारो जैसे जो जहर उगलते थे, उनको शटअप कॉल दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उनको बोला है कि भाई तुम अपना मुंह बंद रखो, ठीक है। यहां पे प्रधानमंत्री ने भी बोला कि साहब आपकी लीडरशिप बड़ी वाइटल है दुनिया के लिए, आप बहुत बढ़िया लीड कर रहे हैं,
हम आपके साथ खड़े हैं। यहां पे कह रहे हैं कि बहुत अच्छे ये देखिए ना, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री, वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स, उसने अपनी बात बोली, मोदी जी ने अपनी बात बोली। नेट बात दोस्तों ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की कहीं ना कहीं भारत के साथ डील करना मजबूरी बन गई थी। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं क्यों। इसलिए मजबूरी बन गई थी दोस्तों कि भारत तो खैर चलिए एशिया में हो गया, जो यूरोप में इसके दोस्त थे, जो नॉर्थ अमेरिका में दोस्त थे, उन लोगों ने पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। यहां पे यूके भारत के साथ डील साइन कर रहा है। यूके का कीयर स्टारमर जो प्रधानमंत्री है वो शी जिनपिंग से गले मिल रहा है, वहां पे उससे हाथ मिला रहा है। यूएस का नॉर्दर्न नेबर कनाडा, पुराना दोस्त, पुराना यार, मार्क कार्नी जाके डावोस में छिथड़े उड़ा देता है डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के, छिथड़े। कहता है कि रिलेशनशिप इज रप्चर्ड। मार्क कार्नी जाता है और शी जिनपिंग से हाथ मिलाता है। मार्च में वही मार्क कार्नी भारत आ रहा है। यहां पे ईयू ट्रेड डील साइन करता है भारत के साथ, जिसको लोग कहते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स। भारत के साथ डील साइन हो रही है। वहां पे ईयू मर्कोसर डील साइन करता है साउथ अमेरिका के साथ, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्थ में डील साइन हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ में डील साइन हो गई। और ये जो बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं दोस्तों, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इनमें यूएस का कोई अता पता नहीं है। तो जेनजीज जो यूज करते हैं ना वर्ड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट इज अ वेरी वेरी बिग फैक्टर इन ऑल ऑफ दिस। इन्होंने 10 बातें बोली, डेड इकोनॉमी ये है, भारत ऐसा। भारत ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भारत ने जवाब ही नहीं दिया, खुद इसने अनाउंस कर दिया। अल जजीरा कहता है दोस्तों, ट्रम्प टू स्लैश यूएस टैरिफ्स ऑन इंडिया फ्रॉम 50% to 18%. A White House official told the Reuters news agency that US was rescinding a punitive 25% duty on all imports from India over its purchase of Russian oil that had stacked on top of a 25% reciprocal tariff. तो जैसा मैंने बताया तो दोस्तों, ये 50% जो है, अब ये हो जाएगा 18%। ये 50% हो जाएगा 18%. Prime Minister Modi welcomed the news but didn't reassert President Trump's claim that India was lowering tariffs on US goods, pointed out Veena Najibullah, Vice President of Research and Strategy at Asia Pacific Foundation of Canada. It looks like for now a deal around tariffs and de-escalation of tariffs is still an important breakthrough. Purchase of Venezuelan oil would help replace some of the Russian oil bought by India, the world's third biggest oil importer. India relies heavily on oil imports, covering around 90% of its needs, and importing cheaper Russian oil has helped lower its import costs since Moscow invaded Ukraine in 2022. India has been a buyer of Venezuelan oil over the years, and as recently as a year ago, Rachel Zimba, adjunct senior fellow at the Center for a New American Society, told Al Jazeera the question will be under what terms and at what price. ये सब बातें ठीक है दोस्तों, मैं आपको 2 बातें बताता हूं। जो इतना हल्ला हो रहा है ना, भारत इससे नहीं खरीदेगा, भारत उससे खरीदेगा, रशिया से कम करेगा, देखो साफ सीधी बात है, भारत जो है 40 देशों से तेल खरीदता है, 40 या 41 देशों से तेल खरीदता है भारत, किसी से कम किसी से ज्यादा, राइट। एक जमाना था जब इराक से बहुत ज्यादा तेल खरीदता था भारत, फिर इराक से थोड़ा सा कम कर दिया, फिर ईरान से बहुत खरीदने लगा, फिर ईरान से कम कर दिया, सऊदी अरब से बहुत खरीदने लगा, फिर रशिया से ये तो चलता है, ये तो चलता है। जहां जहां जो कंडीशंस होंगी, भारत को जिस चीज में फायदा होगा, भारत वही काम करेगा। सो देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग इन दिस। नेट बात यह है कि यूएस ने अनाउंस कर दिया है 50% टैरिफ हो गए 18%। ये मनी कंट्रोल से हमने लिया है दोस्तों। इंडिया रैप्स अप 5 मेजर ट्रेड डील्स इन 12 months, यूएस बीइंग लेटेस्ट। अब ये देखिए साहब, ये अनाउंस कर दिया है फेब 2026 में, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया डील इज डन। अब ये साइन होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया ही इज द प्रेसिडेंट। एक ये इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ये जनवरी में हो गया था, यानी कि पिछले महीने, आपको पता है उर्सुला वॉन डर लेयन आई थी एंड दे हैव साइंड दिस। इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ये दिसंबर 2025 में हुआ। इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ये दिसंबर 2025 में हुआ। इंडिया यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट, ये हुआ जुलाई 2025। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं पिछले साल, यानी कि पिछले 12 महीने में भारत ने ये काम कर दिया है। इसमें अगर आप इसको छोड़ दें, ऊपर वाले को, आपको कहीं इसमें यूएस नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर इंडिया ईयू के साथ काम करेगा या ईयू के साथ डील साइन करेगा तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का क्या काम है। लेकिन जब यूएस ये देखता है कि यार इन सबसे साइन हो रहा है, मैंने फोमो बताया ना आपको, जब सबसे साइन हो रहा है, यार सबसे साइन हो रहा है। और दोस्तों, कहा यह जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पे यह डील पड़ी थी, और डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पे पिछले 6 से लेकर 8 महीने तक यह डील पड़ी थी वहां पे, सब कुछ तैयार हो गया था, निटी ग्रिटीज ये वो, बस ये नहीं, बस पड़ी थी। डोनाल्ड ट्रंप को ओके बोलना था, उसने ओके बोल के नहीं दिया, ईगो की वजह से। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है ओके, मोदी बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। India announced 8th free trade agreement since 2021
दोस्तों ये देखिए मोटी मोटी जो डील्स हुई है ना, आप देख सकते हैं इसमें कुछ हैं जो हमने मेंशन नहीं करी हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं मॉरिशस 2021, ऑस्ट्रेलिया 22, यूएई 22, ईएफटीए 24, यूके 25, ओमान 25, न्यूजीलैंड 25, ईयू 26 और फिर ये अगर 6 महीने में तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर भी पार नहीं हुए तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले ये वीडियो देखो जिसपे 3.4 मिलियन व्यूज आए। लेटेस्ट ये सारी की सारी ट्रेड डील्स भारत ने साइन कर दी हैं ऑलरेडी। दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स ये कहता है कि इंडिया गेन्स एज ओवर रीजनल एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटर्स आफ्टर टैरिफ्स ड्रॉप टू 18%, बीट्स चाइना बांग्लादेश। बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी 0% इंपोर्ट टैक्स पे चल रही है। ठीक है, पाकिस्तान जो कुछ बनाता है दोस्तों, जांगिया, बनियान, तौलिया, रुमाल, ऐसी चीजें बनाता है पाकिस्तान, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि यूरोप ने उनको जीएसपी प्लस दे रखा है। दैट्स इट। उसमें ट्रेड का और पाकिस्तान ने यूरोप को क्या ऑफर करा है इसमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही बांग्लादेश, एक कहावत है ना, मुफ्त का चंदन, वही चल रहा है इनका। अब हुआ यह है कि फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड डील ऑन मंडे इन विच वॉशिंगटन रिड्यूस टैरिफ्स ऑन इंडिया टू 18%, न्यू दिल्ली नाउ फेसेस लोअर टैरिफ्स देन इट्स रीजनल एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटर्स इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये देखिए साहब, यहां पे यूएस टैरिफ्स ऑन पाकिस्तान 19%, ये इसका कोई मतलब नहीं है। ये 19% हो, 190% हो, बनाते बनाते कुछ नहीं है पाकिस्तानी। दे डोंट मेक एनीथिंग। आप उनके ऊपर 500% टैरिफ लगा दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यूरोप में उनको जीएसपी प्लस मिल रखा है, उसी में वो लोग खुश हैं। एंड आप देखिए ना, कल अगर आप पाकिस्तान को ऑर्डर दे देते हैं $10 अरब का, उनमें कैपेसिटी नहीं हो बनाने की। दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी, दे डोंट हैव द इंडस्ट्रियल बैंडविड्थ। कहने की बात यह है कि इसको हमने ऊपर लिख रखा है बिकॉज मेनी पीपल आर आस्किंग, ये हमने लिख रखा है, राइट। इंडिया हैज लोअर टैरिफ कंपेयर्ड टू कंपीटिंग एक्सपोर्ट इकोनॉमीज। अब ये देखिए साहब, बांग्लादेश का 20% है, चाइना का 34% है, इंडोनेशिया का 19% है, वियतनाम का 20% है और भारत का है 18% पे। तो जो नियर बाय इकोनॉमीज हैं एशिया की, खासतौर से अगर आप चाइना लें यहां पे, राइट, यू लुक एट चाइना हियर, सो दिस इज much lower than China. So India has a competitive edge. India has a far better edge than other economies. पर देखिए, बेसिकली मैं आपको बताता हूं इसमें सीरियस प्लेयर्स कौन से हैं। इसमें सीरियस प्लेयर्स वियतनाम है और चाइना है, दो सीरियस प्लेयर्स हैं। इंडोनेशिया इज कमिंग अप एज अ सीरियस प्लेयर। बांग्लादेश अब नहीं, नाउ इट्स गॉन। बांग्लादेश इज गॉन बिकॉज बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि नोबडी वांट्स टू डू बिजनेस विद बांग्लादेश। दोस्तों, इंडिया यूएस ट्रेड समरी, टोटल यूएस गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपको बताना जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि साहब ठीक है 50% से या 18% हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये परसेंटेज क्या है? ये किसका परसेंटेज क्या? 50% ऑफ व्हाट, राइट, एंड 18% नाउ ऑफ व्हाट? इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है? तो कुछ फिगर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, कुछ दोस्तों डेटा आपके लिए लेकर आए हैं। मैं चाहता हूं डेटा आप ध्यान से देखें। इंडिया यूएस ट्रेड, ये 2024 के फिगर्स हैं दोस्तों। टोटल यूएस गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड विद इंडिया $212.3 बिलियन US, 212.3 अरब US का टोटल ट्रेड है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है +8.3%। ठीक है जी। टोटल गुड्स ट्रेड, एक्सपोर्ट्स प्लस इंपोर्ट्स, टोटल गुड्स ट्रेड यानी कि जो चीजें होती हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड चीजें होती हैं, गुड्स ट्रेड जो है वो दोस्तों है $128.9 अरब। 128.9 अरब का गुड्स ट्रेड है। और टोटल सर्विस ट्रेड है, जो सर्विसेज का ट्रेड है, दैट इज 83.4 बिलियन US। तो ये है टोटल एक्सपोर्ट्स प्लस इंपोर्ट्स टोटल। ये इसका ब्रेकअप है दोस्तों यहां पे। अच्छा, यूएस गुड्स एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, यूएस जो है वो भारत को कितना भेजता है? वैल्यू है इसकी $41.5 अरब। ये यूएस गुड्स भेजता है, मैन्युफैक्चर करके जो यूएस बनाता है वो भारत को इतनी बेचता है। और ग्रोथ इसकी 3% है। 2023 से 2024 इसकी इतनी ग्रोथ है। यूएस गुड्स इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, अब ये देखिए साहब, वैल्यू 87.3 बिलियन है। ठीक है जी, 87.3 बिलियन है। और इसमें देख सकते हैं आप फर्क, यहां पे वैल्यू जो, अगर आप इसको देखें वैल्यू, ये देखिए साहब, ये 41.5 बिलियन है वैल्यू, ये 87 है। यानी कि यूएस भारत को कम बेचता है, भारत जो है यूएस को ज्यादा बेचता है।
बेसिकली ग्रोथ इसकी 4.5% है और गुड्स ट्रेड बैलेंस ये देखिए, ये जो चीज है ना, इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का शुरू में जो इनिशियल 25% टैरिफ लगे थे ना भारत के ऊपर, इसको देखकर डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ था। बाद में 25% रूस से तेल खरीदने पर लगे थे, लेकिन इनिशियल जो मूड ऑफ हुआ था 25% का, इसको लेके हुआ था। यूएस गुड्स ट्रेड डेफिसिट 45.8 बिलियन, इंक्रीज इन डेफिसिट 5.9%, यानी कि 2023 से 2024 ये 5.9% ट्रेड डेफिसिट जो है वो बड़ा है। डेफिसिट यानी कि गैप कितना है? ये टोटल गैप है 45.8 बिलियन डॉलर्स। इसको ये लगता है डोनाल्ड ट्रंप को कि ये नुकसान है, ये नुकसान है। भारत बना के तो हमें बेचता है, लेकिन हम भारत को इतना नहीं बेच पाते, और ये इसकी लड़ाई सबके साथ है दोस्तों। अभी देखिए, ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप की जो सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट है, जो सारे टीवी चैनल कवर कर रहे हैं दोस्तों, उसमें ना अब उसके लेयर्स हैं। अब वो धीरे धीरे कुछ महीनों में उसकी परतें खुलेंगी, धीरे धीरे उसको। लेकिन एक दो बातें आपको बताता चलूं मैं। बहुत प्रेशर था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, बहुत ज्यादा प्रेशर था कि भारत के साथ अपने रिश्ते ठीक करो। यह नहीं हो सकता कि तुम्हारी रूस के साथ भी नहीं बनती, तुम्हारी चाइना के साथ भी नहीं बनती, तुम्हारी कनाडा के साथ भी नहीं बनती, तुम्हारी मैक्सिको के साथ भी नहीं बनती, तुम्हारे पूरे यूरोप के साथ नहीं बनती, तुम्हारी किसी के, भाई तुम अकेले दुनिया से लड़ लोगे। यू कांट फाइट द वर्ल्ड एब्सोल्युटली अलोन, यू कांट डू इट, यू नीड फ्रेंड्स, यू नीड एलाइज। और फिर लोगों ने इसको समझाया कि सर, जो असली खतरा है वो चाइना है। आप इंडो पैसिफिक में चीन से कैसे लड़ेंगे? हाउ विल यू डू इट? वो तो चाइना का नेबरहुड है। तो इसको धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें समझ आई। मुझे बहुत पहले लग रहा था कि कुछ करने वाला है, आई डिड नॉट नो एग्जैक्टली, मुझे इतना तो नहीं पता था। पर जब से मैंने देखा कि हार्वर्ड लटनिक, पीट नवारो जैसे जो हार्डलाइनर्स हैं इसकी कैबिनेट में, इन्होंने वो बयानबाजी बंद कर दी जो पहले बड़ी अजीब सी बयानबाजी देते थे ना कि ये कर देंगे। याद है आपको हार्वर्ड लटनिक ने क्या बोला था कि मोदी माफी मांगेगा, यहां पे भारत घुटनों पे आ जाएगा। उसके ये सब बयान थे भाई, उसके बयान थे ये सब। और अचानक एक दिन वो गायब हो गया। गायब इन द सेंस कि अब भारत के बारे में वो कुछ नहीं बोलता है। यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पड़ा है। आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है दोस्तों। जाने से पहले एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये है द चाणक्य डायरीज। द चाणक्य डायरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मेरी तरह आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए क्लिक कीजिए, बाय योर कॉपी टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।